हेलो फ्रेंड्स, आई एम सूरज कुमार। वेलकम बैक टू लॉजिकल इंग्लिश क्लासेज। इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन पर आधारित क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। इसके पहले हम आपको प्रोनाउंस के 10 काइंड्स के बारे में बता दिए हैं डिफिनीशंस के साथ और एग्जांपल के साथ। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं। यदि आप यूट्यूब पर मारते हैं लॉजिकल इंग्लिश क्लासेज मारते हैं ना, लॉजिकल इंग्लिश क्लास बाय सूरज सर, लॉजिकल इंग्लिश क्लास बाय सूरज सर, ये मारते हैं यूट्यूब पर तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है ना। ये जो है, जो जितने भी न्यू बच्चे देख रहे हैं उनके लिए है। लॉजिकल इंग्लिश क्लास बाय सूरज सर के नाम से आप सर्च कर लेंगे यूट्यूब पर, आपको प्रोनाउंस वाला जितना भी वीडियो डला होगा सब वीडियो मिल जाएगा। आज इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं प्रोनाउन पर जितना क्वेश्चन है उस पर सारा क्वेश्चंस करेंगे। इसके पहले भी मैंने एक एमसीक्यू क्वेश्चन कराया हुआ था, उसमें प्रोनाउंस को कैसे पहचानना है उसमें हम बताए थे। आज के भी इस सेशन में हम लोग देखेंगे कि कैसे प्रोनाउंस को सिलेक्ट करना है, कैसे चुनना है और उसका काइंड कैसे बताना है। तो आइए हम लोग आज की क्वेश्चंस की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। ये रहा, अब आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट होने जा रहा है, इसलिए आप लोग इसमें लास्ट तक बने रहिएगा। और जो भी बच्चे पढ़ लिए हैं वो बताइएगा कि आपका स्कोर कितना इसमें जा रहा है, यानी कि कितना इसमें आपका स्कोर सही हो रहा है। आप बताने का आप प्रयास कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है प्रोनाउन से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, जैसे देखिए प्रोनाउंस यानी क्या होता है, सर्वनाम होता है। क्या होता है, सर्वनाम। तो सबसे पहले डायरेक्शंस देखिए, इसमें डायरेक्शंस क्या लिखा हुआ है उसी के अनुसार क्या करना है, काम हम लोग को करना हुआ है। डायरेक्शंस देखिएगा, कह रहा है कि अंडरलाइन द प्रोनाउंस या एडजेक्टिव, यानी कि प्रोनाउंस और एडजेक्टिव को क्या करना है, अंडरलाइन करना है, रेखांकित करना है इन दिस सेंटेंस। जो सेंटेंस में आपको प्रोनाउंस दिया रहेगा या एडजेक्टिव होगा उसको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। एंड राइट डाउन देयर टाइप, और नीचे क्या करना है, उनका टाइप भी बताना है कि ये किस टाइप के अंतर्गत आएंगे। आपको हम पिछले क्लास में क्या बता चुके हैं कि प्रोनाउन के 10 काइंड्स होते हैं। तो वहीं अगर आप मान लीजिए कोई भी वर्ड चुनते हैं कि ये प्रोनाउन है तो उसका काइंड भी आपको बताना है। जैसे चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, द फोर ब्रदर्स लव वन अनोदर, यानी कि चार भाई एक दूसरे से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। तो इसे समझने के लिए ध्यान दीजिएगा, हम आपसे एक चीज़ बताए हुए थे कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन में हम आपको समझाए हुए थे। रेसिप्रोकल प्रोनाउन यदि आप पढ़े होंगे तो इसके बारे में आपको याद आ रहा होगा। रेसिप्रोकल प्रोनाउन में हम एक चीज़ आपको बताए हुए थे कि याद रखिएगा, वन अनोदर याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे, वन अनोदर याद रखेंगे और ईच अदर याद रखेंगे। वन अनोदर और ईच अदर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोलते हैं। इसका हिंदी मीनिंग हम आपको बताए थे कि सेम होता है, यानी कि एक दूसरे को। ध्यान रखिएगा, वन अनदर का भी अर्थ क्या होगा, एक दूसरे को। ईच अदर का भी अर्थ होगा एक दूसरे को। लेकिन अब अगर बात कर लिया जाए कि भाई वन अनदर का प्रयोग कहाँ होगा, तो यहाँ पे होगा, दो से अधिक पर्सन रहते हैं ना, दो से अधिक पर्सन। आप लिख सकते हैं कि मोर देन टू, मोर देन टू पर्सन्स, मोर देन टू पर्सन्स, यानी कि दो पर्सन से अधिक व्यक्ति रहते हैं, दो से अधिक संख्या रहती है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वन अनदर का प्रयोग करेंगे। और ध्यान देने वाली बात है कि ईच अदर का हम लोग प्रयोग कहाँ पर करेंगे, तो जब भी टू पर्सन्स दिया हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ईच अदर का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो ये बातें समझ में आ गई। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, तो सेंटेंस में जब भी ईच अदर और वन अनदर आता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोलते हैं। तो अब देखिए बनाना कितना आसान हो गया, आसानी से अब आप जवाब दे सकते हैं। जैसे इसमें देखिए, तो अगर आपसे बोला जाए कि बताइए इसमें कौन सा प्रोनाउन है, तो नहीं बता सकते हैं। पहला में कि द फोर ब्रदर्स लव वन अनदर, तो देखिए ना यहाँ पर क्या लिखा गया है, वन अनदर लिखा गया है ना। तो इसको या तो आप अंडरलाइन कर दीजिए तो इससे भी पता चल जाएगा, या सर्किल कर दीजिए। तो वन अनदर जो है कौन सा प्रोनाउन है, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। बात आ गई समझ में।
रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। कभी कभी आपको ईच अदर भी देगा तो वो भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाएगा। तो इससे घबराना नहीं है। चलिए हम देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, नाइदर क्वेश्चन इज ईजी, नाइदर क्वेश्चन इज ईजी, नाइदर क्वेश्चन इज ईजी। देखिए नाइदर मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं, यानी कि दोनों प्रश्न में से कोई आसान नहीं है, दोनों प्रश्न में से कोई आसान नहीं है। तो आपको हम पिछले क्लास में हम क्या बताए हुए थे, ध्यान दीजिएगा, जब भी नाइदर दिया रहे, क्या दिया रहे, नाइदर दिया रहे, आइदर दिया रहे, ईच दिया रहे, नाइदर आइदर ईच, जब भी प्रोनाउंस के रूप में ये नाइदर आइदर और ईच मिले, नाइदर का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई नहीं, आइदर का मतलब दोनों में से कोई एक, ईच मतलब क्या होता है, प्रत्येक होता है। तो जब भी ये सेंटेंस में आए, सेंटेंस में आए और ये एक जुल्ली भाव के पहले आए, एक जुल्ली भाव के क्या है, पहले आए, गौर कीजिएगा, जब भी ये सेंटेंस में आए और एक जुल्ली भाव के ये पहले आए तो ये कौन कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये डिस्टर्ब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा, डिस्टर्ब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। बात आ रही है समझ में, बातें स्पष्ट हो रही है ना, तो बातें स्पष्ट हो रही तो ध्यान दीजिएगा। अब फिर एक पॉइंट पर आपको विशेष करके ध्यान देना है, अगर इन सभी के बाद, नाइदर के बाद, आइदर के बाद, ईच के बाद अगर आपको क्या मिलता है, नाउन मिल जाता है, इसके तुरंत बाद क्या मिल जाएगा, नाउन मिल जाएगा, तो आप इन सभी को क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहेंगे। आप अभी क्या समझे कि नाइदर आइदर ईच अगर एक जुल्ली भाव के पहले आता है तो ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। और नाइदर आइदर और ईच के बाद अगर कोई नाउन मिलता है तो ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे समझिए, एग्जांपल समझने का प्रयास कीजिए। जैसे हम लिखते हैं कि आइदर बॉयज, आइदर आइदर बॉय लिखिए, बॉयज नहीं, ठीक है ना, आइदर बॉय, आइदर बॉय, तो यहाँ पर देख रहे हैं आइदर के बाद क्या दिया है, ये बॉय दिया है ना, तो नाउन के पहले आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। बातें स्पष्ट हो गई, कि नाउन के पहले दिया रहेगा तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अब आइए देखिए, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस को, और आपका क्वेश्चंस ये रहा, देखिए नाइदर क्वेश्चन इज ईजी, यही ना है जी, दोनों में से कोई प्रश्न जो है आसान नहीं था, यही है। तो देखिएगा ये क्वेश्चंस क्या है, नाउन है, क्या है जी, क्वेश्चंस नाउन है ना, और नाउन के पहले ये नाइदर आ रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको नाउन पहचानने नहीं आ रहा है तो आप लॉजिकल इंग्लिश सर्च कीजिएगा ना, लॉजिकल इंग्लिश पर नाउन सर्च कीजिएगा तो आपको तुरंत नाउन मिल जाएगा, और पहचानने का उसमें तरीका भी बहुत बेहतरीन तरीके से बताया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले ये नाइदर आ रहा है ना, तो बताइए क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ये जो हो जाएगा आपका नाइदर जो हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, क्योंकि नाउन के पहले आ रहा है, नाइदर जो है नाउन के पहले आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है टेक एनी पेन डैट यू लाइक, टेक एनी पेन डैट यू लाइक। आपको हम बताए थे टेक एनी पेन डैट यू लाइक, टेक एनी पेन मतलब कोई पेन ले सकते हो जो तुम पसंद करते हो। तो गौर कीजिएगा, यहाँ पर हम बताए थे, आपको बताया था रिलेटिव प्रोनाउन, आपको बताए थे रिलेटिव प्रोनाउन में हम आपको क्या बताए थे कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन में हम आपको ये चीज़ बताए थे, जैसे मान लीजिए कि विच हो गया, दैट हो गया, ठीक है ना, और हु हो गया, ये सब, ये जो है विच हो गया, व्हाट हो गया, हु हो गया, ये किसी सेंटेंस को क्या करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल समझिएगा, टेक एनी पेन, कोई भी पेन ले लो, इम्परेटिव सेंटेंस है, एक सेंटेंस पूरा हो गया यहाँ पर। यू लाइक, जो पसंद, यू लाइक आप पसंद करते हैं, यहाँ डैट जो है जोड़ने का काम कर रहा है ना, डैट जो है जोड़ने का काम कर रहा है, तो डैट क्या हो जाएगा आपको बताइए, तो कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, तो आप बोल सकते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, RELATIV, रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये जोड़ने का काम कर रहा है, तो सिंपल सा चीज़ है, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। बातें स्पष्ट हो रही है ना। अगर आप सही तरीके से आप समझ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे, ताकि हमें भी पता चले। और इस चैनल पर आप न्यू हैं तो इसको
तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर पल का नोटिफिकेशन मिलता रहे, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, लिखा है मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट गुड मार्क्स। मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट गुड मार्क्स। आपको हम एक चीज़ बता देना चाहते हैं, ये सेंटेंस आया हुआ है ना, इसके लिए ध्यान दीजिएगा। आपको हम बताए थे इंडिफिनिट प्रोनाउन, हम आपको बताए थे इंडिफिनिट प्रोनाउन बताए थे। इंडिफिनिट प्रोनाउन का मतलब होता है अनिश्चित, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें क्या बताए थे कि जो वन होता है, वन हो गया, चाहे नॉन हो गया, या मेनी हो गया, या आप लिख सकते हैं सम लिख सकते हैं, ऑल इसमें लिख सकते हैं, ठीक, या नॉन भी, इसमें नॉन तो ही गया है, लिख चुके हैं, नॉन नॉन लिख चुके हैं ना, नॉन लिख चुके हैं, मेनी भी लिख चुके हैं। देखिएगा एनीबॉडी, एनीबॉडी लिख सकते हैं, समबॉडी लिख सकते हैं, एवरीबॉडी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो, ETC। जैसे ये वाले नाउन, ये प्रोनाउंस जब दिए रहते हैं ना, तो इससे जो होता है अनिश्चित संख्या का बोध होता है। किसका? अनिश्चित संख्या का बोध होता है, अनिश्चित संख्या का बोध होता है। इसीलिए ये जो कहलाते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, ये कहलाते हैं, क्या कहलाएंगे? इंडेफिनिट प्रोनाउन। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर इसके बाद जैसे वन है, नॉन है, मेनी है, सम है, ऑल है, एनीबॉडी है, ऐसे अनिश्चित संख्या का बोध कराने वाला अगर शब्द आते हैं तो इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद अगर कोई नाउन दिया रहेगा तो इंडेफिनिट एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट एडजेक्टिव। जैसे मान लीजिए कि यदि सम के बाद कोई नाउन दे दे, जैसे सम स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए सम क्या हो जाएगा? अब इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन नहीं हो जाएगा, इंडेफिनिट आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। बातें आ गई समझ में? बातें आ रही है समझ में ना? तो चलिए एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर छोड़े हुए थे ना, उसी क्वेश्चन का आप जवाब दीजिए। जैसे आपका सेंटेंस लिखा है ना, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट गुड मार्क्स, यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट ने अच्छा मार्क्स क्या किया? प्राप्त किया। तो ध्यान देंगे यहाँ पर मेनी बताइए तो क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है या इंडेफिनिट एडजेक्टिव है? तो आप बोलेंगे कि सर मेनी के बाद देखिए ना, कोई नाउन नहीं आया है, कोई नाउन नहीं आया है, तो क्या हो जाएगा? ये मेनी जो हो जाएगा आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। बात समझ में आई? क्या हो जाएगा? ये इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। मेनी क्या हो जाएगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा। कह रहे कि व्हाट आर यू अबाउट, व्हाट आर यू अबाउट, आप किस चक्कर में हैं। इसका हिंदी क्या होगा? आप किस चक्कर में हैं। तो आपको ये बताना है कि व्हाट जो है यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन है, व्हाट जो है कौन सा प्रोनाउन है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको हम क्या बताए थे कि जिससे प्रश्न पूछा जाए, जिस प्रोनाउंस का यूज करके प्रश्न पूछा जाता है, वो जो होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? इंट्रोगेटिव। लिख लीजिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। बातें स्पष्ट हो रही है ना? व्हाट आर यू अबाउट, आप किस चक्कर में है। तो यहाँ पर व्हाट से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो व्हाट क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अब देख चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की तरफ बढ़ते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि राधा एंड कृष्णा लव ईच अदर, राधा और कृष्णा एक दूसरे से प्रेम करते हैं, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है या कौन सा एडजेक्टिव है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ईच अदर आया है तो हमने क्या कर लिया, इसको अंडरलाइन कर लिया या आप सर्किल कर दीजिए, ठीक है ना। और आप बताइए कि ईच अदर जो है कौन सा प्रोनाउन है। तो अभी पहला प्रश्न ही हम आपको बताए थे, जैसे देख लीजिए यहाँ पे बताए थे ना वन अनदर वाला, उसी में ईच अदर बताए थे। तो ईच अदर यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, RECIPROCAL, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाएगा। स्पष्ट हुआ? जब भी किसी सेंटेंस में ईच अदर आए, वन अनदर आए, तो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आई हैव ए पेन, आई हैव ए पेन विच इज़ न्यू, आई हैव ए पेन विच इज़ न्यू। यहाँ पे आपको बताना है कि जो यहाँ पर जो प्रोनाउंस का यूज किया गया है वो कौन सा प्रोनाउन है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आई जो है प्रोनाउन है ना, ये कौन सा प्रोनाउन है? काइंड भी तो बताइए ना, काइंड भी तो बताना है ना आपको। आपने तो आई बता दिया कि प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है?
तो पर्सनल प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है। आपको हमने पर्सनल प्रोनाउन में क्या बताया था कि जब भी आई हो, वी हो, यू है, अगर दे मिल जाए, दे मिले, वी मिले, ही मिल जाए, सी मिले, इट मिले और दे मिल जाए, तो ये सब कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा जी? कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। आई वी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको हम दे को 2 बार लिख दिए हैं, वी को भी 2 बार लिख दिए हैं, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है ना। देखिए पर्सनल प्रोनाउन की संख्या कितनी? 7 होती है। आई वी यू दे ही सी इट, ठीक है ना। कितनी संख्या होती है? 7। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पर्सनल प्रोनाउन बोलेंगे। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, आई जो है आपका पर्सनल प्रोनाउन हो गया, लेकिन देखिएगा यहाँ पर विच भी आया है। बताइए तो विच कौन सा प्रोनाउन है? विच जो है ये कौन सा प्रोनाउन है? विच। ये देखिए ना, सेंटेंस को क्या कर रहा है? ज्वाइन करने का काम कर रहा है। आई हैव ए पेन, मेरे पास एक कलम है, विच इज न्यू, जो नई है। मेरे पास एक कलम है जो क्या है? नई है। तो ये क्या कर रहा है? जोड़ने का, ज्वाइन करने का काम कर रहा है। तो जब भी ज्वाइन करने का काम करे तो आप बोल सकते हैं कि सर ये रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल नहीं बाबू, रिलेटिव होगा। क्या होगा? रिलेटिव, RELATIV, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। बातें स्पष्ट हो रही है ना? ध्यान दीजिएगा। अगर किसी बच्चे को अगर नहीं समझ में आ रहा हो अच्छे तरीके से, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले लॉजिकल इंग्लिश पर जाएंगे, वहाँ पर प्रोनाउन सर्च करेंगे, प्रोनाउंस का सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं हम लोग। और ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 8, देखिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखिए लिखा है ना, एवरी वन ऑफ यू कैन डू दिस वर्क। एवरी वन ऑफ यू, तुम में से प्रत्येक, तुम में एवरी वन ऑफ यू, एवरी वन ऑफ यू कैन डू दिस वर्क, यानी कि आप में से कोई भी व्यक्ति इस कार्य को कर सकता है। तो आपको इसमें क्या करना है? प्रोनाउंस बताना है। बताइए कौन प्रोनाउन है? देखिए यहाँ पर देखिए तो एवरी वन आ रहा है ना, एवरी वन हो गया, एनी वन हो गया, नो वन हो गया, समबडी हो गया, ठीक है ना। ये सब कौन सा प्रोनाउन है? कौन सा प्रोनाउन है? बोलिए बोलिए, एवरी वन कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, इसको हम आपको पहले समझाते हैं, गौर कीजिएगा। जब भी सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है, गौर कीजिए, एवरी, ठीक है ना, एवरी, सम, एनी, नो, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से, एक बार समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके साथ क्या रहे? वन रहे या बॉडी दिया रहे, वन रहे चाहे बॉडी दिया रहे या थिंग लगा हो, THING, थिंग लगा हो, ठीक है ना, थिंग लगा हो, या इसके अतिरिक्त फ्यू मिल जाए, मेनी मिल जाए, नॉन मिल जाए, ठीक है ना, नॉन मिल जाए, तो ये सब कौन सा प्रोनाउंस होगा? फिर से समझिएगा, जैसे एवरी वन हो जाए, एवरी बॉडी हो जाए, ठीक है ना, उसी प्रकार से सम वन हो जाए, सम बॉडी हो जाए, ठीक है ना, एनी वन हो जाए, एनी बॉडी हो जाए, नो वन हो जाए, नो बॉडी हो जाए, या नथिंग हो जाए, देख रहे हैं, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, ठीक है ना, एवरीथिंग, ये सब अगर आता है, या फ्यू आता है, मेनी आता है, नॉन आता है, तो ये सब आपका कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? इनडिफिनिट प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? इनडिफिनिट प्रोनाउन। ये जितना देख रहे हैं, जैसे एवरी वन बन गया, सम वन बन गया, एनी वन बन गया, नो वन हो गया, फिर बॉडी से बना लीजिए, एवरीबॉडी बन जाएगा, सम बॉडी बन जाएगा, एनी बॉडी बन जाएगा, नो बॉडी बन जाएगा, ठीक है ना। और थिंग से ही बना सकते हैं, जैसे एवरीथिंग हो गया, समथिंग हो गया, एनीथिंग हो गया, नोथिंग हो गया, नथिंग हो गया। ये सब कौन सा प्रोनाउन है? इनडिफिनिट प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? इनडिफिनिट प्रोनाउन है। और आपको हम पिछले वाले में समझाए थे ना, तो बताए थे कि जैसे एवरीथिंग आ जाए, समथिंग आ जाए, एनी आ जाए, चाहे फ्यू आ जाए, मेनी आ जाए, इसके बाद अगर नाउन दिया रहता है तो इनडिफिनिट एडजेक्टिव हो जाता है। बातें बताए थे ना। तो अब आप बताइए तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो देख रहे हैं ना, एवरी वन जो है कौन सा प्रोनाउन है?
तो बताना बिल्कुल आसान हो जाएगा कि एवरीवन जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है ना जी। एवरीवन हो गया, एनीवन हो गया, एनीबॉडी हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक वर्ड और भी आया हुआ है, जैसे यहाँ पर दिस देख रहे हैं ना, दिस, तो इसको भी समझ लीजिए, समझिएगा। जैसे सेंटेंस, अगर किसी भी सेंटेंस में दिस रहे, डैट रहे, दीज रहे, दोज रहे, ठीक है ना, तो ये सब जो होता है ना, दिस, डैट, दीज, दोज, जो होता है आपका, जो होता है डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा? डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। बातें क्लियर हो रही है ना? अगर किसी भी सेंटेंस में दिस, डैट, दीज, दोज आ जाए तो कौन सा प्रोनाउन? डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन यहीं पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यदि इसके बाद जो है, अगर इन सभी के बाद क्या मिल जाता है? नाउन मिल जाता है। अगर नाउन मिल जाता है तो ये सब जो होगा डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आप क्या समझे, फिर से देख लीजिए। यहाँ पर आप समझे हैं कि यदि कि सेंटेंस में दिस रहे, डैट रहे, दीज रहे, दोज रहे, तो वो डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। लेकिन इसी के बाद दिस, डैट, दीज, दोज के बाद अगर नाउन रहे तो ये कैसा प्रोनाउन, कैसा हो जाएगा? डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चंस बताना कितना आसान हो गया। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा गया है ना, एवरी वन ऑफ यू कैन डू दिस वर्क। तुम लोगों में से हर कोई इस काम को कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए, तो दिस जो है कौन सा प्रोनाउन है या कौन सा एडजेक्टिव है? अब क्या बता सकते हैं? बिल्कुल दिस जो है ना, ये जो है डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये वर्क के पहले आ रहा है ना। वर्क क्या है? नाउन है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि डिमोनेस्ट्रेटिव क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। बात ये स्पष्ट हो रही है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। और 9 नंबर में देखिएगा, दे फॉट एमॉन्ग देमसेल्फ। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, दे फॉट एमॉन्ग देमसेल्फ। वे लोग आपस में लड़े। तो एक चीज़ हम आपको जब पढ़ाए थे ना, जब हम आपको पढ़ाए थे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताए थे, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपको क्या बताए थे? माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, ये सब बताए थे ना। तो देखिएगा यहाँ पर जो वर्ब है, वर्ब का ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। देम सेल्फ क्या बन रहा है? वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो जब भी वर्ब का ऑब्जेक्ट बने, तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि जब भी माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ या देम सेल्वेज बोल सकते हैं, ये जब भी किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बने तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और 10वां क्वेश्चन है, दीज चेयर्स आर योर्स, दीज चेयर्स आर आवर्स। यानी कि ये सब कुर्सियाँ जो है हमारी है या हम लोगों की है। तो बताइए इसमें जो है दीज जो है कौन सा प्रोनाउन है? आपको हम अभी बताए हुए हैं। बताइए दीज जो है कौन सा प्रोनाउन है या कौन सा एडजेक्टिव है? तो ध्यान दीजिएगा, अभी आपको क्या बताएं कि देखिए चेयर्स नाउन है ना, और नाउन के ये पहले आ रहा है ना, दिस, डैट, दीज, दोज जब नाउन के पहले आएगा तो ये जो हो जाएगा डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। बात ये स्पष्ट रही है ना। अगर इसके बाद नाउन नहीं आया रहता, दीज आर दिया रहता, तो ये क्या हो जाता है? डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता है। लेकिन ये सब चेयर जो है, चेयर्स नाउन के पहले दी जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर अगर बात करते हैं कि आवर्स जो है कौन सा प्रोनाउन है, आवर्स जो है कौन सा प्रोनाउन है, तो इसको समझ लीजिए। आवर्स जो है देखिएगा, जैसे हम आपको क्या बताए थे, माइन बताए थे ना, माइन मिले, योर्स मिले, ठीक है ना, हिज मिले, या क्या मिल जाए? हर्स मिल जाए, देयर्स मिल जाए, देयर्स। तो ये सब कौन सा प्रोनाउन होता है? पोजेसिव प्रोनाउन होता है। कौन सा प्रोनाउन होता है? पोजेसिव प्रोनाउन होता है। और पोजेसिव प्रोनाउन कब आएगा? पोजेसिव प्रोनाउन कब आएगा? तो ध्यान रखिएगा, एक्जुलरी वर्ब के बाद ही क्या मिलेगा आपको? ये पोजेसिव प्रोनाउन मिलेगा। बातें समझ में आ रही है ना? याद रखिएगा, माइन, क्या याद रखेंगे? माइन, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स या इट्स, ये सब क्या होता है? इट्स नहीं होता है पोजेसिव प्रोनाउन में, पोजेसिव एडजेक्टिव में ये चला जाएगा, ठीक है ना।
ये जो हो जाएगा आपका पोजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है ना। और पोजेसिव प्रोनाउन किसके पहले आएगा, तो एक जुड़ली भाव के बाद आएगा, एक जुड़ली भाव के बाद आता है पोजेसिव प्रोनाउन। तो देख लीजिए यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा आपको, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये आवर्स आया है ना, तो आवर्स जो है एक जुड़ली भाव के बाद आ रहा है, तो कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, बोलिए, पोजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। कौन सा प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। बातें स्पष्ट हो रही है ना। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देख लेते हैं। और 11 नंबर ये रहा क्वेश्चन, द मिल्क विच इज़ प्योर, यानी कि वह मिल्क जो क्या है, प्योर है, इज़ यूजफुल लाभदायक है, फॉर हेल्थ, यानी कि वह दूध जो शुद्ध है वो लाभदायक है हेल्थ के लिए, ठीक है ना, हेल्थ के लिए लाभदायक। तो बताइए इसमें जो है यहाँ पर देख रहे हैं ना, विच जो है क्या कर रहा है, विच जो है देख रहे हैं ना, विच ये सेंटेंस को क्या कर रहा है, जोड़ने का काज कर रहा है, सेंटेंस को जोड़ने का काज कर रहा है। तो जब भी जो चीज़ जोड़ने का काम करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। बातें स्पष्ट हो गई ना। ये जोड़ने का काम कर रहा है, यही सेंटेंस के शुरू में आता तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाता, लेकिन ये जोड़ने का काम कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एनी स्टूडेंट कैन आंसर दिस क्वेश्चंस, यानी कि कोई भी स्टूडेंट इस क्वेश्चंस का आंसर दे सकता है ना जी, बिल्कुल दे सकता है। तो आप बताइए तो एनी जो है क्या है, इसमें एनी क्या है, आपको यही बताना है। बोलिए एनी क्या हो जाएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए अगर आप सही तरीके से समझ भी रहे हों, और बता दीजिए कि यहाँ पे एनी जो है कौन सा प्रोनाउन है या कौन सा एडजेक्टिव है। देखिए एनी जो है ना इंडिफिनिट ये प्रोनाउन है, इंडिफिनिट क्या है, प्रोनाउन है, लेकिन देखिए इसके आगे जो है नाउन दिया है ना, तो ये नाउन के पहले आ रहा है, यानी नाउन के पहले आ रहा है ना, तो ये एनी जो है इंडिफिनिट एडजेक्टिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इंडिफिनिट एडजेक्टिव बन जाएगा, क्योंकि नाउन के पहले आ रहा है। अगर इसके बाद अगर भाव दिया रहता है, एक्चुअली भाव दिया रहता है, तो ये प्रोनाउन हो जाता है, लेकिन यही नाउन के पहले आ रहा है तो क्या हो जाएगा, इंडिफिनिट एडजेक्टिव हो जाएगा। स्पष्ट हो गई। अब देखिएगा इसमें अगर हम आपसे पूछना चाहें कि बताइए कि दिस क्या है, कौन सा प्रोनाउन है या कौन सा एडजेक्टिव है, अब भी तो हम आपको बताया जी तुरंत, क्योंकि ये भी क्वेश्चंस के पहले आ रहा है, नाउन के पहले आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। बातें स्पष्ट हो रही है ना, बातें स्पष्ट हो रही है, क्योंकि क्वेश्चंस के पहले, क्वेश्चंस क्या नाउन है, नाउन के पहले दिस आया तो डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। कहा है कि दिस इज माई अम्ब्रेला, दिस इज माई अम्ब्रेला। बताइए इसमें दिस क्या है, कौन सा प्रोनाउन है, बोलिए, बिल्कुल ये क्या है, डिमोनेस्ट्रेटिव है, डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। स्पष्ट हो गया ना, ये क्या है, डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेकिन यहीं पर हम पूछ ले कि बताइए ना माई क्या है, माई क्या है इसमें, तो पोजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। आप इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा, 14 है कि 15 है जी, 15 ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं। देखिए लिखा है दिस बुक इज माइन। अब बताइए इसमें दिस क्या है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। दिस जो है क्या है, डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन है ना जी, डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये बुक के पहले तो आ रहा है ना, किताब, बुक यानी किताब के पहले आ रहा है। ये कौन सा, ये प्रोनाउन ना होकर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, यानी कि ये जो हो जाएगा डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। बातें स्पष्ट हो गई, क्योंकि ये नाउन के पहले ना आ रहा है तो क्या हो जाएगा, डिमोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। बताइए तो माइन क्या है इसमें, तो माइन जो है आपका क्या हो जाएगा, पोजेसिव प्रोनाउन। अभी पीछे वाले वीडियो में बताया ना, पीछे वाले क्वेश्चन से बताएं कि माइन, योर्स, हीज, हर्स, देयर्स, इट्स क्या होता है, पोजेसिव प्रोनाउंस होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। ईच ऑफ द बॉयज इज लेबोरियस, ईच ऑफ द बॉयज इज लेबोरियस। लड़कों में प्रत्येक क्या है, मेहनती हैं, लड़कों में प्रत्येक मेहनती हैं, ठीक है ना। ईच ऑफ द बॉयज इज लेबोरियस, तो आपको ये बताना है कि ईच जो है कौन सा प्रोनाउन है। बोलिए ईच कौन सा प्रोनाउन है।
अभी आपको क्या बताएं कि ईच एवरी आइदर बताए थे ना, ईच एवरी आइदर कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा जी? ईच एवरी आइदर, ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है ना, तो इसको याद रखिएगा। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है ईच एवरी आइदर। तो देखिए, तो ईच अकेले आया ना, इसके बाद तो नाउन नहीं आया है, तो आराम से हो जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हो जाएगा। स्पष्ट? अब देखिएगा अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखेंगे। देखिए 17 नंबर क्या कह रहा है? 5 फ्रेंड्स लाइक वन अनदर। 5 फ्रेंड्स जो हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? चाहते हैं या पसंद करते हैं। 5 फ्रेंड्स लाइक वन अनदर। 5 फ्रेंड्स जो हैं एक दूसरे को लाइक करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वन अनदर जो है कौन सा प्रोनाउन है? कौन सा प्रोनाउन है? फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताया था ना कि सेंटेंस में जब भी वन अनदर दिया रहेगा या ईच अदर दिया रहेगा तो ये कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। कौन सा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। इजी है ना? बिल्कुल इजी अब आपको लग रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपको बता भी दिया है। चलिए अब आप खुद से ट्राई कीजिए, खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि आप बना सकते हैं। अब देखिए 18 नंबर देखिएगा। द लेडी हु इज़ इन द पिंक साड़ी, वह महिला जो पिंक साड़ी में है, इज़ माई मदर, मेरी माँ है। तो आपको बताना है इसमें कि हु जो है ना कौन सा प्रोनाउन है। हु जो है कौन सा प्रोनाउन है? ये जोड़ने का काम कर रहा है ना जी, तो जोड़ने का काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। बातें स्पष्ट हो रही है ना? इट इज़ क्लियर एवरीवन, यस और नो? सब कुछ तो स्पष्ट है ना? समझ में आ रहा है ना? अगर स्पष्ट है तो आप कमेंट सेक्शन में यस ज़रूर लिखेंगे। और देखिए जिनको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा है वो पीछे वाले वीडियो जाके प्रोनाउंस वाले सारे लेक्चर्स को देख लेंगे, उसके बाद बनाएंगे तो उनको कुछ भी हलवा, सब हलवा के समान लगेगा। ठीक है ना? देखते देखते आप आंसर बताओगे। फिर भी हम इसमें समझाने का बहुत प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा बहुत भी आप कहीं पर पढ़े होंगे ना तो आराम से क्वेश्चन के आंसर आप दे देंगे। देखिएगा हु क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। चलिए एक लाइक तो बनता है, आप लोग एक लाइक ज़रूर कीजिए। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं ना, एक लाइक ज़रूर कीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चंस नंबर 19 देखना है ना। देखिए क्वेश्चंस नंबर 19 देख लीजिए। 19 है ये वाला क्वेश्चन कि विच ऑफ द स्टूडेंट आर absent, में कौन सा स्टूडेंट ऑब्सेंट है? कौन सा स्टूडेंट ऑब्सेंट है, अनुपस्थित है? तो आप बताइए तो विच जो है कौन सा प्रोनाउन है? विच कौन सा प्रोनाउन है? बिल्कुल सही सोच रहा है, क्योंकि विच से क्या किया जा रहा है? प्रश्न पूछ रहा है और सेंटेंस की स्टार्टिंग में है, तो विच जो हो जाएगा आपका कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है ना? कौन सा प्रोनाउन? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20, हुज काउ इज दिस, यानी कि यह गाय जो है किसकी है? यह गाय किसकी? देखिएगा हुज भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा है, ये भी क्या है? प्रोनाउन है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो है किसी नाउन के पहले आ रहा है, ये भी तो देखना है ना। ये किसी नाउन के पहले आ रहा है, तो आपका हुज जो है क्या हो जाएगा? ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ना होकर क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। बातें स्पष्ट हो गई ना? ये नाउन के पहले आ रहा है, इसलिए तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो रहा है ना। यहाँ पर अगर काउ नहीं रहता ना तो आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाता। नाउन है इसलिए हुज क्या हो रहा है? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो रहा है। चलिए देखते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। 21 देखते हैं। दोज चिल्ड्रेन आर नटी, ये सब लड़के नटखट हैं। अब आप बताइए कि इसमें दोज जो है कौन सा प्रोनाउन है या कौन सा एडजेक्टिव है? कमेंट कीजिए, प्रोनाउन का नाम कमेंट में लिख दीजिए, ठीक है ना? सबसे पहले तो ये प्रोनाउन है नहीं, दोज क्या है? प्रोनाउन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चिल्ड्रेन के पहले आ रहा है, नाउन के पहले आ रहा है ना। तो जो नाउन के पहले आता है तो एडजेक्टिव बन जाता है। और आपको हम बताए हैं दिस डैट दिस दोज, अगर नाउन के पहले आता है तो ये कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा? बोलिए। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। कौन सा एडजेक्टिव? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। बातें स्पष्ट हो रही है ना? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर यही चिल्ड्रेन नहीं आया रहता तो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाता। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर
और ये रहा 22 नंबर, ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ, ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ। इसका हिंदी मीनिंग होगा उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया, उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। तो देखिएगा हिमसेल्फ जो है यहाँ पर ये तो verb का क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है ना। तो जब भी verb का ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, 8 में पढ़ रहे हैं, 9th में पढ़ रहे हैं, 10th में पढ़ रहे हैं, सारा एग्ज़ाम में, सारे एग्ज़ाम्स में ये प्रोनाउन से क्वेश्चंस बनते हैं। इसलिए ध्यानपूर्वक देखिए, नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्रोनाउंस वाला लेक्चर आप देख लीजिए पहले, उसके बाद ये कुछ भी नहीं लगेगा, एकदम देखते देखते आप आंसर बताओगे। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। और देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि सी हिमसेल्फ डिड दिस, सी हिमसेल्फ डिड दिस। देखिएगा इसका हिंदी मीनिंग होगा उसने खुद इसे किया, उसने खुद इसे किया, खुद या आप बोल सकते हैं स्वयं इसे किया। तो यहाँ पर देखिएगा ये हिमसेल्फ जो है सब्जेक्ट के बाद आता है ना, तो ये किसी नाउन या प्रोनाउन के ऊपर दबाव डालता है, जोर डालता है। ये सी के ऊपर जोर डाल रहा है कि उसने इसे स्वयं किया, यानी खुद किया। तो जब ये नाउन या प्रोनाउन पर दबाव डालेगा तो ये हो जाएगा इम्पैटिक प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, इम्पैटिक प्रोनाउन हो जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि माई सेल्फ, हिम सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, जब किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर या दबाव डालता है तो ये कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, इम्पैटिक प्रोनाउन हो जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं 24 देखते हैं। देखिए मेनी बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, बहुत सारे लड़के जो हैं फील्ड में खेल रहे हैं। तो आप बता दीजिए कि इसमें मेनी जो है, मेनी तो प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है, पहले ये तो क्लियर कीजिए, ठीक है ना। और बताइए कौन सा एडजेक्टिव है या कौन सा प्रोनाउन है। तो ध्यान दीजिएगा ये मेनी जो है देख रहे हैं ना, ये नाउन के पहले आ रहा है, नाउन के पहले आ रहा है तो प्रोनाउन का सवाल ही नहीं बनता है, एडजेक्टिव है कोई ना कोई। तो मेनी ध्यान रखिएगा ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, इंडेफिनिट एडजेक्टिव है। यही बॉयज नहीं रहता तो इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाता, लेकिन बॉयज के पहले ये आया हुआ है मेनी, तो क्या हो जाएगा, इंडेफिनिट एडजेक्टिव हो जाएगा। अब चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 की तरफ आ गए हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर फादर, आपके पिताजी का नाम क्या है। बिल्कुल ईजी है, बताइए ना व्हाट क्या है, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है ना, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्लियर है ना, क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 26 नंबर देखते हैं। आइदर बॉय इज इंटेलिजेंट, दोनों में से कोई एक लड़का जो है तेज है, दोनों में से कोई एक लड़का क्या है, तेज है। ध्यान दीजिए अभी हम आपको क्या बताए थे कि आइदर रहे, आइदर रहे या नाइदर रहे, आइदर रहे चाहे नाइदर रहे या ईच रहे, ये कौन सा प्रोनाउन होता है जी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। कौन सा प्रोनाउन होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है ना जी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पर देखिएगा आइदर, आइदर जो है ये तो प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है, पहले ये तो डिसाइड कीजिए ना। तो आइदर जो है प्रोनाउन नहीं है, क्यों, क्योंकि ये बॉय के पहले आ रहा है ना, बॉय नाउन के पहले आ रहा है, तो नाउन के पहले आ रहा है तो ये प्रोनाउन कैसे हो सकता है, एडजेक्टिव होगा। यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ना होकर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। कोई डाउट नहीं ना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर कोई भी आपको डाउट हो रहा है ना तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है ना। या देखिए डाउट कहाँ से उत्पन्न होंगे, जब आप छोटी छोटी बातों को आप नहीं जानेंगे तभी डाउट उत्पन्न होगा। यानी कि जब आप क्लास प्रोनाउन का नहीं देखे होंगे अच्छे ढंग से तभी डाउट उत्पन्न हो सकता है। इसलिए कोई भी अगर डाउट हो रहा है तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि क्लास थ्योरी वाले क्लास को आप देखिए, उसके बाद कोई भी डाउट नहीं बचने वाला है। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। और 27 नंबर क्वेश्चन ये रहा, कह रहा है कि दीज आर एप्पल्स, ये सब क्या है, सेब हैं। इसमें दीज बताइए कौन सा प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है। तो सबसे पहली बात कि देखिए ये वर्ब के पहले, एक्चुअली वर्ब के पहले आ रहा है तो ये तो प्रोनाउन होगा। अब आपको बताना है कि ये कौन सा प्रोनाउन है, दीज जो है कौन सा प्रोनाउन है। तो अभी बताए थे कि दिस, डैट, दीज, दोज कौन सा प्रोनाउन होते हैं, डिमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। क्लियर है। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखते हैं। और 28 नंबर क्वेश्चन ये रहा, दिस इज़ द बॉय हुम ऑल लव, दिस इज़ द बॉय, यह वही लड़का है जिसे सब प्रेम करते हैं, ठीक है ना।
दिस इज़ द बॉय हुम ऑल लव, यह वही लड़का है जिसे सब प्रेम करते हैं। तो हुम देख रहे हैं ना, ये सेंटेंस के बीच में आया है। जब भी वाट नहीं हु आ जाए, हुज आ जाए, हुम आ जाए, अगर सेंटेंस के बीच में आता है, सेंटेंस के बीच में आता है तो ये कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन। जोड़ने के लिए आ रहा है ना, जोड़ने के लिए आ रहा है तो क्या हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप याद कर लीजिए कि जब भी हु, हुज, हुम, विच अगर सेंटेंस के बीच में आता है तो इससे समझिए कि ये जोड़ रहा है, सेंटेंस को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। तो कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो है 29 है। एनीबॉडी कैन डू दिस वर्क, कोई भी व्यक्ति इस काम को कर सकता है, कोई भी व्यक्ति इस काम को कर सकता है। तो बताइए, तो एनीबॉडी कौन सा है? कोई निश्चित व्यक्ति की बात किया जा रहा है क्या? नहीं ना, कोई भी व्यक्ति इस काम को कर सकता है। तो जब निश्चित व्यक्ति की बात नहीं किया जा रहा है तो कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा? इंडेफिनिट प्रोनाउन हो जाएगा। अभी तो हम कितना अच्छे से एक्सप्लेन किए थे जी। एनीबॉडी हो गया, समबॉडी हो गया, नोबॉडी हो गया, एवरीबॉडी हो गया, एनीथिंग हो गया, समथिंग हो गया, नथिंग हो गया, ठीक है ना। ये सब कौन सा प्रोनाउन? इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट होगा, और लास्ट क्वेश्चन जो है 30 पर ही समाप्त होगा, इसलिए आप लास्ट का आंसर सही तरीके से दीजिएगा। द टू ब्रदर्स लव ईच अदर, द टू ब्रदर्स लव ईच अदर। इसका हिंदी मीनिंग होगा कि दोनों भाई एक दूसरे को चाहते हैं, दोनों भाई एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तो आप इसमें बताइए कि ईच अदर जो है कौन सा प्रोनाउन है? बताइए ईच अदर कौन सा प्रोनाउन है? ईच अदर जो है कई बार आ चुका है, ठीक है ना। ईच अदर, वन अनदर, याद रखिएगा। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, कौन सा प्रोनाउन है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखिए। बस आज के लिए इतना ही। ये जो था सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिला हुआ है, और आपने आज जाना कि कैसे प्रोनाउंस को पहचानते हैं, कैसे काइंड्स हम लोग बताते हैं। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे। अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे, लाइक और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देंगे। और जो भी इस चैनल पर न्यू स्टूडेंट होंगे वो इस चैनल को क्या कर लेंगे? सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हर पल की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।